Hello everyone, I am Khushi Gupta and welcome to my channel Get Sorted with Khushi. In our previous video of this chapter, we discussed what is metal, what is non-metal and their physical properties and their chemical reaction with oxygen. Chemical reaction with oxygen of metal we have discussed. In today's video, we will discuss chemical reaction of oxygen with non-metal and the remaining chemical properties of metals and non-metals. So first, let us come on chemical reaction of oxygen with non-metal. Okay, so before that, we have to study this activity. Means हमें ये एक्टिविटी पढ़नी होगी हम अगर हमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझना है तो नॉन मेटल्स का। तो इस एक्टिविटी को अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि हमें डीफ्लिग्रेटिंग स्पून लेनी है। डीफ्लिग्रेटिंग स्पून मतलब होता है जिस स्पून का जो हैंडल हो वो काफ़ी लॉन्ग हो, और वो स्पून हम स्पेशली डिफ्लेग्रेटिंग रिएक्शंस दिखाने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो और उसकी मेटालिक कैप होती है उस स्पून की। तो उस स्पून में हमें सल्फ़र पाउडर लेना है और उसे हीट करना है। जैसे ही वो सल्फ़र थोड़ा हीट होने लग जाए, बर्न मतलब वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए, तो हमें उसे ग्लास टम्बलर में डाल देना है। हमें उसे ग्लास टम्बलर में पुट करना है और पुट करने के बाद हमको वेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वो स्पून उसमें से निकाल लेनी है और उस टम्बलर में थोड़ा पानी मिक्स करना है, वाटर डालना है, और उसके बाद हमें लिटमस पेपर से, रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर डाल के देखना है कि उसमें क्या चेंज हो रहा है। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी। अब हमने क्या देखा कि उस रिएक्शन में हमारे जो प्रोडक्ट्स बने उनके नाम क्या थे। उनका नाम था सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि हमारी गैस प्रोड्यूस हुई। सल्फर और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो एक गैस प्रोड्यूस हुई जो कि थी सल्फर डाइऑक्साइड। और जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हुई तो उसने क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हुआ। तो सल्फ्यूरस एसिड हमारा बन गया। अगर हम उस रिएक्शन को देखें तो वो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है SO2, वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, और सल्फ्यूरस एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO3। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन हुए तो उन्होंने हमें प्रोडक्ट में H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड दिया। ओके, तो अब जब हमने सल्फ्यूरस एसिड में लिटमस पेपर डाला तो क्या हुआ, हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और ऐसे ही हमने बेस उसमें पढ़ा था, हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम आते हैं रिएक्शन विद वाटर पे, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए भी हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी में हमने क्या लिया है कि एक ग्लास टम्बलर लिया है, ग्लास टम्बलर या फिर 250 ml बीकर, कुछ भी आप ले सकते हैं, और उसमें आप उसको वाटर से फिल कर दीजिए, ठीक है। फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। फिर उसके बाद उसमें एक सोडियम मेटल का पीस डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर उसी में पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उसको छू के देखना है और उसके बाद उसमें लिटमस पेपर डाल के देखने हैं, रेड और ब्लू दोनों। उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट बना है या फिर जो भी रिएक्शन हुआ है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब हमने उसे टच किया तो बहुत हॉट था। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। हालांकि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो इतना रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट स्लोली रिएक्ट करता है, उसका जो रिएक्शन रेट होता है वो फास्ट नहीं होता। सोडियम का रिएक्शन रेट वाटर के साथ बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव
It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. यानी कि आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ दोनों के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है ये, इसलिए हम इसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही कहीं पे छोड़ देंगे, जैसे कहीं पे भी आप छोड़ दीजिए तो हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो हमने देख लिया कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जो बाकी मेटल्स होते हैं सबका रिएक्शन रेट वाटर के साथ अलग अलग होता है, कुछ धीरे करते हैं, कुछ तेज़ करते हैं, कुछ बहुत ही तेज़ करते हैं जैसे कि सोडियम। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हालांकि वो ऑक्सीजन के साथ काफ़ी रिएक्ट होते हैं, एयर में वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, बट वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो इसीलिए नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. यानी कि जैसे हमने देखा सोडियम जो है वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। लेकिन जो फॉस्फोरस है वो अगर आप एयर में उसको एक्सपोज करोगे तो वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है, उसमें आग लग जाती है। इसीलिए हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है रिएक्शंस विद एसिड, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ कैसे होता है। तो रिएक्शन विद एसिड्स में हमने देखा यहाँ पे कि हमें एक टेबल दी गई है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फर सब है यहाँ पे। और उसका हमें क्या करना है कि उसको हमें रिएक्ट करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और रूम टेम्परेचर और वार्म पे दोनों पे, यानी कि पहले हमें रूम टेम्परेचर पे उसको रिएक्ट करवाना है। अगर रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता है तो उसको हल्का सा हीट करके देखना है कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये आप जब केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे कोई सा भी एसिड हो। जैसे नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वैसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट भी करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक मैच स्टिक उनके पास लेकर आनी है। मतलब जो भी आप टेस्ट ट्यूब लेंगे उसके माउथ के पास आप जब एक बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से पॉप का साउंड आएगा। वो पॉप का साउंड क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी आप किसी टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएं और उसमें से पॉप की साउंड आए, पॉपअप्स की साउंड आए, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो रिएक्शन विद एसिड में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कभी भी मेटल्स के साथ, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट भी करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोजन गैस चेक करने का क्या तरीका है, आप एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाइए टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास और उसमें से अगर पॉपअप्स की साउंड आए यानी कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन कह लीजिए या फिर कुछ भी। कॉपर जो है, कॉपर वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि आप हीट भी कर लेंगे उसको जब तब भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ये एक एक्सेप्शन है, सारे मेटल्स सारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आप उसको हीट करेंगे तब भी नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। So now we will study reaction with bases of metals and non-metals. उसके लिए जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है, और ये जो एक्टिविटी है ये आपकी टीचर ही डिमॉन्स्ट्रेट करेगी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसको काफ़ी केयर से हैंडल करना पड़ता है। इनफैक्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आपको अपने टीचर के ऑब्जर्वेशंस में ही करनी चाहिए, बिना टीचर के नहीं करनी चाहिए और टीचर के सामने ही करनी चाहिए क्योंकि उनको ये सब हैंडल करना आता है, आप लोग को नहीं आता है।
सो रिएक्शन विद बेसिस में हमें क्या पढ़ा कि हमें एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वो फ्रेश सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3 to 4 पैलेट्स आपको डिसॉल्व करनी है। उसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उस सॉल्यूशन में आपको एल्यूमिनियम फॉयल के थोड़े से पीसेस डालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बर्निंग मैच स्टिक लेकर आनी है, जैसे आपने पहले वाली एक्टिविटी में किया था। बर्निंग मैच स्टिक लेकर आनी है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास और उसको ऑब्जर्व करना है। उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि उसमें से फिर से पॉपअप साउंड आएगा। तो हमें दोबारा यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे मेटल के साथ हमने कौन से बेस को रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो उसने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। और जो नॉन मेटल्स के रिएक्शन होते हैं बेसिस के साथ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप अभी इस स्टेज पे वो रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉन मेटल्स के जो बेसिस के साथ रिएक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसे जो मेटल के बेसिस के साथ रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद बेसिस। और जिसमें से हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, फिर हमने वाटर में पढ़ा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्टिव होते हैं, कुछ विग्रसली रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लो रेट पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम फॉस्फोरस, जो कि एक नॉन मेटल है, उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो एयर के साथ तो काफ़ी रिएक्ट करता है, वो फायर कैच कर लेता है अगर हम उसे एयर में एक्सपोज कर देंगे तो। लेकिन वाटर में वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे वाटर में स्टोर करके रखते हैं। रिएक्शन विद एसिड में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस आप कैसे चेक करोगे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही है, तो उसका तरीका है कि जो भी टेस्ट ट्यूब में आप परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, उसके माउथ के पास आप एक बर्निंग मैच स्टिक लाओ। अगर उसमें से पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हुआ यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस उस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन विद बेसिस, जिसमें हमने एक फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसमें हमने एल्यूमिनियम फॉयल डाला और बर्निंग मैच स्टिक लेकर आए उसके माउथ के पास। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोबारा से एक पॉपअप साउंड ऑब्जर्व किया। उस पॉपअप साउंड से हमें क्या पता चला कि जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई भी और बेस होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका बेसिस के साथ रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि आप आगे चल के पढ़ेंगे। Okay, so we are done for this video. In the next video, we will study about displacement reactions and uses of metals and non-metals. After that, our chapter will be complete. So if you have any doubt regarding this video or this topic or any other topic, or you want me to teach any other chapter from maths, science of any grade, 6 to 10, from 6 to 10, so you can tell me in the comment section. Thank you so much. Bye bye.